खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि महराज मलिक पर हाई कोर्ट में बहस पूरी हो गई है। पुलिस सेफ्टी एक्ट यानी कि पीएसए मामले में सुनवाई पूरी हुई। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा तो महराज मलिक पर पीएसए मामले में सुनवाई पूरी हो गई है और दोनों पक्षों की दलीलें समाप्त होने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान विस्तृत बहस के बाद अदालत ने संबंधित पक्षों को 1 सप्ताह का समय दिया है ताकि यदि वो कोई लिखित यहाँ पर रिस्पॉन्स या फिर अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, इस पूरे मामले में विस्तार से जानकारी क्या कुछ है आपके पास? देखिए, मैं बता दूं आपको कि जो केस है पीएसए का, पब्लिक सेफ्टी एक्ट का महराज मलिक के खिलाफ, उसमें जो दलीलें थी ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुकी हैं। जज जो है उन्होंने केस को रिजर्व पे रख दिया है। मींस कि अब जज फैसला सुनाएगा। वो कब फैसला सुनाएंगे इस पर वो उन पर डिपेंड है। उन्होंने रिजर्व रखा है, नई डेट जो है रिजर्व जब ये फैसला सुनाया जाएगा उसका उन्होंने अभी तक नहीं कहा है। वो अब जज पर ही डिपेंड है। लेकिन उससे पहले कोर्ट ने ये भी कहा है कि 1 हफ्ता उन्होंने टाइम दिया, दोनों जो कि डिफेंस वकील हैं और जो गवर्नमेंट की तरफ से इसकी पैरवी कर रहे हैं, तो दोनों पक्षों को उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास कोई अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं या कोई ऑब्जेक्शन के लिए या अतिरिक्त अपनी दलाइल जो है, दलीलें जो आपने दी है उसके समर्थन में कोई और दस्तावेज आप डालना चाहते हैं तो आपको हम 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। जो बचाव पक्ष है और जो गवर्नमेंट का पक्ष है, दोनों पक्षों को कहा है कि अपनी जो आपके पास आपने जो सामने रखे हैं, अपने दस्तावेज रखे हैं अपने केसों इस केस के मुतालिक अपने पक्ष में, अगर उसमें आप अतिरिक्त बढ़ोतरी करना चाहते हो, कुछ और दस्तावेज हमें देना चाहते हो ताकि आपकी जो दलीलें हैं या आपकी जो पैरवी है उसमें मजबूती आए, आपके केस में मजबूती आए, तो आप 1 हफ्ते का टाइम दिए हैं। तो दोनों पक्षों को 1 हफ्ते का टाइम है और 1 हफ्ते के बाद जब ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स, अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स अगर दोनों पक्षों ने किसी ने इसमें सबमिट किए तो उसके बाद नई डेट अनाउंस होगी और उसमें जो ये फैसला, इसका फैसला पीएसए का जो है फैसला महराज मलिक का जो केस है उस पर फैसला होगा। तो कई महीनों से लगातार चल रहा है और आम आदमी पार्टी के जो बुकला है, जो मेनली इसमें वकील हैं, वो उन्होंने भी एक ऑप्टिमिस्टिक उम्मीद जाहिर की है कि महराज मलिक की अब रिहाई हो सकती है। उनका ये दावा है कि उनके खिलाफ जो केस है कोई ज्यादा ठोस सबूत नहीं है। लेकिन जो सरकारी वकील है और उन्होंने भी अपनी दलीलें रखी हैं। अब दोनों में कौन किसकी जो चीज है या जो क्लेम है वो तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जब ये केस की अनाउंसमेंट होगी या केस में जो फैसला है वो अनाउंसमेंट होगी तो उस दिन पता चलेगा। लेकिन फिलहाल 1 हफ्ते का टाइम दोनों पक्षों को दिया है। मजीद अपनी जो उन्होंने अभी तक केस रखा है या अपनी बातें रखी है उसमें और मजबूती लाने के लिए। लेकिन महराज मलिक जो पीएसए के तहत है, हालांकि मैं आपको बता दूं असेंबली के अंदर भी जब अभी असेंबली सेशन चल रहा था तो उसमें भी कई जो मेंबर हैं, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के, वो लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि उनकी जल्द से जल्द रिहाई होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं या बीजेपी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने साफ कहा कि जो लॉ है, जो कानून है, वो अपना काम करेगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर उनके खिलाफ सबूत है, अगर उनके खिलाफ जो चीजें हैं, अगर उनके खिलाफ प्रूफ होती हैं तो उन कानून को अपना काम करने दीजिए। कोई भी असेंबली मेंबर हो, मिनिस्टर हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो या कोई भी ब्यूरोक्रेट या कोई भी इंसान जो जम्मू कश्मीर का या भारत निवासी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो कानून से ऊपर नहीं है, लॉ की जो मापदंड है उसके ऊपर नहीं है। तो लेकिन महराज मलिक का जो केस है लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और अब उसमें जो डेवलपमेंट है कि ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इसमें अब फैसला कोर्ट की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि अब 1 हफ्ते के बाद जब ये डॉक्यूमेंट्स अगर किसी ने पेश किए तो उसके बाद जज जो है वो जिन्होंने रिजर्व रखा है उसमें अब वो अपना डेट दे देंगे और उस दिन फैसला हो जाएगा। तो महराज मलिक के जो सपोर्टर है उनको भी एक उम्मीदें बंधी हुई है
कि हो सकता है कि उनके हक में फैसला हो, लेकिन जो उनके खिलाफ जो गवर्नमेंट ने जो केस किया, तो गवर्नमेंट के पक्ष को भी ये पूरा यकीन है कि इसमें जो पीएसए उनके खिलाफ लगाया गया है उस पीएसए को वो जस्टिफाई कर पाएंगे और उनकी जो सजा है वो आगे भी बरकरार रहेगी। तो फिलहाल ये डेवलपमेंट आज की हुई है। जी ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तमाम तरह की सुनवाई हुई है, लेकिन फैसला जो है फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है। देखना होगा कि अब कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है और किसके हक में, किसके पक्ष में ये फैसला सुनाया जाता है।